दिल्ली धमाके के बाद आतंक के नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। आतंकियों से पूछताछ में धमाके की साजिश से लेकर एक एक किरदार के सच को सामने से लाया जा रहा है। धमाके की तैयारी से लेकर फंडिंग तक एनआईए के सामने आतंकियों ने सारे राज उगल दिए हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा डॉक्टर शाहीन के बहुत खास मित्र आतंकी मुजम्मिल को लेकर हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। मुजम्मिल की सालाना आय करीब 9 लाख रुपए थी। 2021 में मुजम्मिल अपने दोस्त मुफ्ती इरफान की वजह से आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से हथियार, गोला बारूद, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी के पुर्जे बरामद हुए थे। गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में मुजम्मिल से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि बरामद सामान ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने मुहैया कराए थे। आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में और कई राज बताए हैं। उसने कहा कि फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक 2023-24 के दौरान ही उससे आतंकी उमर ने सौंप दिया था। उमर ने ऐसा क्यों किया, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और यह भी बताया कि विस्फोटक खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। भारत को दहलाने के लिए जिन विस्फोटकों को फरीदाबाद में जुटा कर रखा गया था, उसे खरीदने के लिए चंदा लगाया गया था। आतंक के सर्जनों में से डॉक्टर आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। आतंकी आदिल का भाई और देश से फरार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए। विस्फोटक खरीदने के लिए कुल 26 लाख रुपए जमा किए गए और ये सारा पैसा डॉक्टर उमर को दे दिया गया। डॉक्टर उमर ने इन पैसों का इस्तेमाल आईईडी तैयार करने के लिए गुरुग्राम और नूह से एनपीके खाद खरीदी। बाकी सारे केमिकल, रिमोट और आईईडी के पार्ट भी चंदे के पैसे से उमर ने मुहैया कराए। पूछताछ में आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उमर ने करीब 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। उसके लिए 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया ताकि आगे चलकर आईईडी तैयार हो सके। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल ने यह भी बताया कि जैसे ही चंदे की राशि 26 लाख रुपए हुई तो खर्च के हिसाब किताब को लेकर के विवाद होने लगा। आतंकी उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसे को लेकर झगड़ा भी हुआ था। मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख कहां और कैसे खर्च किए। उमर ने जानकारी देने से मना किया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। फिर विस्फोटक समेत सारा सामान मुजम्मिल को दे दिया गया, जो गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद से बरामद हुआ। शाहीन की कार से बरामद हथियार उमर ने 2024 में इरफान को दिया था। बाद में इस विवाद की वजह से ही यह सामान भी मुजम्मिल ने अपने कब्जे में ले लिया था। मुजम्मिल की इंटरोगेशन रिपोर्ट से यह तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी और इस प्लानिंग में पारदर्शिता और विवाद को सुलझाने के लिए आतंकी उमर ने करीब 3 महीने पहले सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया था, लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा। और इसी खींचतान के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी के डॉक्टर मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल गई। 10 नवंबर को फरीदाबाद में रेड कर उन्होंने आतंकी मुजम्मिल समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं आतंकी उमर ने पकड़े जाने के डर से दिल्ली के लाल किले के पास खुद को ब्लास्ट कर उड़ा लिया था। वहीं दिल्ली धमाके में गिरफ्तार मुफ्ती इरफान ने एनआईए टीम से पूछताछ में मुजम्मिल को लेकर कई जानकारियां दी हैं। उसने बताया कि कश्मीर में स्थानीय आतंकी संगठन मजबूत करने की तैयारी थी। 9 से 10 नवंबर की रात इरफान अहमद से पूछताछ की गई थी। इसमें उसने बताया कि पढ़ाई के दौरान इरफान की मुलाकात हाफिज मुजम्मिल से हुई थी। हाफिज मुजम्मिल बाद में अंसार गजवत उल हिंद में शामिल हो गया। इरफान ने भी अंसार गजवत उल हिंद में शामिल होने की इच्छा जताई थी। दिल्ली धमाके में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल ने उससे संपर्क किया। 2022 में डॉक्टर मुजम्मिल ने इरफान को आदिल और उमर से मिलाया और अंसार गजवातुल हिंद में जाने के बजाय स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन बनाने पर बात हुई। अक्टूबर 2023 में इरफान जब आदिल और उमर से मिला तो उनके पास एक AK-47 राइफल थी। बाद में मुजम्मिल और उमर के साथ शाहीन भी उससे मिलने आए। सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आई है कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकियों से भी था। सूत्रों के हवाले से अब बड़ा खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। सर्दियों में पाकिस्तानी ग्रुप आतंक फैलाने की फिराक में है। दिल्ली की तरह ही सुसाइड बम धमाके की प्लानिंग है।
आतंकी मूविंग व्हीकल आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी है। खबर है कि आतंकी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 131 बताई गई है, जिनमें से 121 आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि 9 स्थानीय। कश्मीर घाटी में सिर्फ 3 स्थानीय आतंकी एक्टिव हैं। 2024 के आखिर तक सिर्फ 59 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव थे। इनमें से 21 जैश, 21 लश्कर, 3 हिजबुल और 14 दूसरे ग्रुप्स के थे। आतंकियों की घुसपैठ में लश्कर, जैश, टीआरएफ और पीएएफएफ ने मदद की थी। आतंकियों की तलाश के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास पाया गया है। पूछताछ में कई कर्मचारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। यही नहीं, कई डॉक्टर और स्टाफ धमाके के बाद अंडरग्राउंड हैं, यानी उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है। धमाके के बाद संदिग्ध हालात में यूनिवर्सिटी से कई लोग गायब हो चुके हैं। कई स्टाफ के सोशल मीडिया अकाउंट भी अचानक बंद हो चुके हैं। कई संदिग्धों के मोबाइल फोन भी अचानक बंद हो गए हैं और इसकी वजह से साजिश में कई स्टाफ की भूमिका पर शक गहरा गया है। इस मामले में 2 लाख से ज्यादा वाले कई बैंक खातों की जांच भी की जा रही है। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के टावर 17 के कमरा नंबर 4 में रहता था। जांच एजेंसियों ने जब टावर 17 के गार्ड से पूछताछ की तो गार्ड ने बड़ा खुलासा किया, जिसके मुताबिक डॉक्टर उमर 8 महीने से हर रोज कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसकी वजह से कमरे में काले रंग के धब्बे पड़ गए थे। जो उस टावर का गार्ड था उसको जब बुलाया गया और उसके साथ जब मतलब पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि पिछले 8 महीने से लगातार इस प्रकार की जो पूरी दिनचर्या थी उसे डॉक्टर उमर अंजाम देता था कि वो अपने कमरे के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करता था। काले रंग का जो मतलब धुआं था वो पिछले 8 महीने से हर रोज के मतलब निकलता रहता था और उसके अलावा एक मतलब बदबू भी आती थी। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी बताया था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डॉक्टर उमर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, न कोई पूछताछ की। लेकिन जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर टीएटीपी की विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने कमरे में केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता था। इसके सबूत उमर के वीडियो में भी मिले थे और कमरे की तलाशी के दौरान भी मौके से वही केमिकल मिले जिनका जिक्र वीडियो में किया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।